तो हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट। इसमें 4-5 क्वेश्चन है, ये इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमको जैसा कि दिया है कि सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक सिद्ध करना है या नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। समुच्चय ए में अवयव है 1, 2, 3, 4 से लेकर 13, 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर एक्स कामा वाई सच दैट 3x - y = 0। तो ये हमको दिया है रिलेशन और ये दिया हमको फलन। इसको हमको बताना है कि ये जो संबंध है ये सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक है या नहीं। तो पहले ये जो ये संबंध आर दिया है ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण विधि में। हमको इसको पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे संख्या के रूप में, तब उससे हम निकालेंगे, ऐसे तो निकाल नहीं पाएंगे। तो देखिए कैसे लिखेंगे। यहाँ पर दिया है 3x - y, तो यहाँ पर लिख लिया 3x - y बराबर 0 कर लिया। 3x बराबर y। अब हम x में वैल्यू पुट करेंगे, y का मान निकालेंगे। अगर हम x के बराबर 1 रखते हैं तो y का मान आएगा 3, और x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान आएगा 6, 3 दूनी 6। फिर x का मान जो 3 रखेंगे तो y का मान आएगा 9, और फिर जो x का मान 4 रखते हैं तो y का मान आएगा 3 चौको 12, y = 12, और x का मान जो 5 रखते हैं तो y का मान आएगा 15। लेकिन हमारा जो ये समुच्चय दिया है जो उसमें केवल 14 तक लेना है, तो हम ये नहीं लेंगे, ये वाला x बराबर 5 वाला नहीं लेंगे, बाकी ये चारों लेंगे। ठीक, तो हम r बना ले। अब r क्या हुआ 1,3, 1,3, फिर 2,6, 3,9, 4,12। अब ये हमने रिलेशन बना लिया, हमको इसमें दिखाना है सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक। तो सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक की हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने वो देखी है तो आप समझ जाएंगे। अब अगर आपको सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक ही नहीं तो कैसे समझ पाएंगे। चलिए एक बार हम सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। सौतुल्य जिसमें कोई एक अवयव हो दोबारा रिपीट करना चाहिए और पूरे फलन में दोबारा होना चाहिए तो कहेंगे सौतुल्य। सममित क्या होता था? सममित जैसे किसी भी फलन में ए बी है तो उसका उल्टा ए बी अगर रिलेशन में है तो उसका उल्टा बी ए भी रिलेशन में होना चाहिए तो कहेंगे सौतुल्य सममित। अब संक्रामक की बात करते हैं। अगर किसी फंक्शन में ए बी है तो बी के आगे ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी के आगे का बी सी होना चाहिए, बी सी बिलोंग्स टू आर। जो अगर बी सी होगा तो बी बी कैंसिल होगा, ए सी भी मिलना चाहिए। अगर पहले चेक करेंगे अगर ए बी है तो बी सी होगा, तो कहें तो बी सी होगा तो उसके बाद निकालेंगे ए सी। अगर जब बी सी निकलेगा तो उसके बाद ए सी निकाल लेंगे। अगर ए सी फलन में होगा तो कहेंगे कि आर एक संक्रामक संबंध है। ये कंडीशन हो गई। अब देखते हैं हमको क्या करना था, सौतुल्य सम्मिश्र संक्रामक। तो सौतुल्य के लिए अब इसमें क्या था कि कोई संख्या वही संख्या दोबारा रिपीट हो। तो इसमें कोई संख्या दोबारा तो रिपीट हो नहीं, जैसे 1,1 होता है, यहाँ पे 3,3 होता, 2,2, 6,6 होता है। इसमें केवल जैसे 1,3 है, 1,3 है तो लिखेंगे 1,3 बिलोंग्स टू आर। ये तो आर में है लेकिन बट 1,1 नहीं है। 1,1 होता तो कह सकते थे कि हाँ ये आर हमारा सौतुल्य सम्मिश्र है। 1,1 नॉट बिलोंग्स टू आर, 1,1 3,3 नॉट बिलोंग्स टू आर। अब हम इसकी कंडीशन दिखा देंगे। कंडीशन होती है ए बिलोंग्स टू आर, इसमें नहीं है तो कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू आर। लिखेंगे आर एक सौतुल्य संबंध नहीं है, सौतुल्य संबंध नहीं है। सौतुल्य के बाद फिर बात करते हैं सम्मित संबंध के बारे में। सम्मित
सममित जैसे यहाँ पर 1,3 है, जैसे 1,3 उठाए, 2,6, 3,9, 4,12 से कुछ भी उठाएं। तो हमने मान लीजिए 2,6 उठा लिया इस बार। 2,6 के मतलब 2,6 है तो उसका उल्टा 6,2 भी होना चाहिए, तो कहेंगे क्योंकि A, B था उसका उल्टा B, A होता तो कहेंगे सममित संबंध है। यहाँ पर 2,6 बिलोंग्स टू R है, बट 6,2 नॉट बिलोंग्स टू R, 6,2 नॉट बिलोंग्स टू R। R सममित नहीं है, R सममित संबंध नहीं है, सममित नहीं है। इतना समझ गए? बस इसमें खाली आपको कंडीशन याद रखनी है समतुल्य सममित संक्रामक की। उस अगर वही आप दिखाएंगे तो दिखा देंगे तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए संक्रामक, अगर ये समतुल्य सममित संक्रामक तीनों जैसे मान लीजिए कोई संबंध है तो कह देंगे कि तुल्यता संबंध है। ये हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में बताया है संक्रामक संबंध। इसमें क्या था, जैसे हमने कोई भी उठा लिया, जैसे 1,3 उठा लिया तो 1,3, अब 3 से इसमें था A, B, फिर B से शुरू हुआ उसके आगे के लिए, तो इसमें 1,3, अब 3 किससे जो अवयव शुरू होगा वो लेंगे। 3,9, 3 मिल गया, 1,3 बिलोंग्स टू R, और फिर हमको मिल गया 3,9 बिलोंग्स टू R। अब 3 से 3 तो कट जाएगा, बचेगा 1,9, 1,9 नॉट बिलोंग्स टू R। 1,3 तो कहीं R संबंध में है नहीं, तो कहेंगे R एक संक्रामक संबंध भी नहीं है ना, R संक्रामक संबंध नहीं है, संबंध नहीं। अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये R है ना, समतुल्य सममित संक्रामक तीनों नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। इसमें देखिए करना क्या था, केवल हमको पहले क्वेश्चन जो था वो हमको दिया था, कहाँ गया ये देखिए, ये दिया था सेट बिल्डर फॉर्म में। इसको हमने कंडीशन यहाँ पर 3x - y = 0 दिया था। यहाँ से हमने 3x = y कर x की वैल्यू रखते गए, y के मान आते गए, R बना लिया। अब हमने R से समतुल्य सममित संक्रामक चेक कर लिया। बहुत आसान क्वेश्चन है, पेपर में 4-5 नंबर का आता है। बस आपको इनकी कंडीशन याद रखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, इसमें 5 पार्ट है, पांचों पार्ट देखेंगे। ये देखिए हमको दूसरा क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी किताब में, कहाँ गया, ये रहा। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r, मतलब नेचुरल नंबर में रियल r, x, y बराबर x + 5 तथा x जो है x लेस देन 4 द्वारा संबंधित संबंध r, बस इतना दिया है। अब ये हमको दिया है, ये जो संबंध दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको इसको कर लेंगे रोस्टर फॉर्म में। ये क्वेश्चन हमको दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमको इसको रोस्टर फॉर्म में करना है। हमको जो कंडीशन दी हुई होती है उसी से करते हैं। कंडीशन है y = x + 5, x मतलब x की वैल्यू हम 4 से बड़ी नहीं ले सकते, 3 तक लेंगे केवल। ठीक, तो हमने x के जगह पर जब 1 लेंगे, वो तो यहाँ पर 1 लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6। जब हम यहाँ पर x का मान 1 लेंगे तो 5 × 1 = 6 हो जाएगा। जब x का मान 1 लेंगे तो y की वैल्यू हमको मिलेगी 6। जब x का मान लेंगे 2 तो y की मान हमको मिलेगा 2 + 5 7। फिर इसी तरह 3 लेंगे तो मिलेगा 8। अब हम 4 तो लेने से तो कह रहा है कि 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये ले लीजिए, ये हमने ले लिया। अब हमारा R बन गया रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पर अवयव क्या मिले हमको, 1,6, 2,7, 2,7, 3,8। बस हमने इतना बना लिया, हमारा काम हो गया। हमको अब दिखाना है समतुल्य सममित संक्रामक, जो कि बहुत आसान है। बस हमको कंडीशन याद होनी चाहिए कि A, बिलोंग करेगा R में, तो कहेंगे समतुल्य है। तो समतुल्य के लिए देख ले रहे हैं, जैसा कि देखिए हमको समतुल्य दिखाना है। समतुल्य में इसमें आपको जो संबंध दिखाई दे रहा है, इसमें 1,6, 2,7, 3,8 है। इसमें होता क्या है, कंडीशन होती है A, बिलोंग्स टू R। इसमें लेकिन कोई भी अवयव A जैसे वो 1 होता तो 1,1 होना चाहिए था, 6,6 होना चाहिए था। इसमें कोई भी अवयव दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, तो लिख देंगे कि A, नॉट बिलोंग्स टू R। R एक समतुल्य संबंध नहीं है। बस आपको कंडीशन याद रखनी है। कंडीशन हो, अगर समतुल्य होगा तो कंडीशन लिख देंगे तो बिलोंग्स टू कर देंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं। अगर हम ये लिखते हैं जैसे ये, तो 1,6 पहला अवयव हमने उठाया, 1,6 बिलोंग्स टू R कर दिया। अब 1,6 होता क्या है, उसमें A होता है। कोई भी संख्या दोबारा रिपीट करनी चाहिए, तो 1,1 नहीं है, 1,1 नॉट बिलोंग्स टू R, तो इसलिए R एक समतुल्य संबंध नहीं है। समतुल्य के बाद बात आती है सममित की। सममित
समतुल्य सममित संक्रामक बहुत आसान है, केवल आपको कंडीशन याद रखनी है। देखिए अब सममित में क्या होता था, जैसे ए कामा बी है तो बी कामा ए उसका उल्टा मिल जाए। अब जैसे यहाँ पर हमने पहला या दूसरा तीसरा कोई भी उठा लीजिए, तो जैसे मान लीजिए हमने तीसरा उठा लिया अब की बार, वरना आप कहेंगे कि हर बार पहला ही दूसरा उठाते हैं। चलिए हम अब की बार तीसरा उठा रहे हैं। तीसरा क्या है, 3, 8, 3, 8, तो 3, 8 बिलोंग्स टू आर। अब इसका हम उल्टा करेंगे, 8, 3 हमारे आर में तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, तो कहेंगे कि भैया आर सममित संबंध नहीं है। 8, 3 नॉट बिलोंग्स टू आर। आर एक सममित संबंध नहीं है। सममित केवल आपको बता के आ रहे हैं, कंडीशन याद रखनी है, बस आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आपके पास 9 पक्के हो जाएंगे। नहीं है, ये क्वेश्चन राइटिंग वाले हैं, इसमें लिखना पड़ता है, बाकी कुछ नहीं, आपको लिखना पड़ेगा। किसी को कठिन लग रहा है? अब उसके बाद हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक की कंडीशन क्या थी, किसी को याद है? संक्रामक में था जैसे ए कामा बी कोई अवयव उठा रहा है, जैसे हम उठाएंगे अपने रिलेशन से ही जो हमने आर बनाया है, तो एक कामा 6 उठाया। अब जो 6 से जब कोई संख्या ही नहीं शुरू हो रही, तो कहेंगे 1, 6 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर कंडीशन उसकी लिख देंगे कि ए कामा बी तो बिलोंग कर रहा है आर में, लेकिन बी कामा ए नहीं कर रहा, बी कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर। जब बी कामा ए नहीं कर रहा, तो हम उसके आगे की बात क्या करें, मतलब बी कामा सी। जब ए कामा बी है तो उसके बाद बी के बाद सी आएगा ना। जब हमको बी ही वाला इसमें अवयव नहीं दिखा दे रहा, जो बी से शुरू होगा, तो उसमें हम ए कामा सी की क्या बात करेंगे, अतः लिख देंगे कि आर एक संक्रामक संबंध भी नहीं है। आर एक संक्रामक संबंध नहीं है, दिखाई दे रहा आपको? आर एक संक्रामक संबंध नहीं है। ये केवल राइटिंग के लिए आते हैं, आपका इसमें टाइम ज़्यादा से ज़्यादा खराब हो। जैसे अब इसको हम एक साल लिखे दे रहे हैं कि आर सममित भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, सममित, संक्रामक तथा सतुल्य नहीं है, तथा सतुल्य नहीं है। राइटिंग थोड़ी हमारी कम अच्छी है, मेहनत कर लीजिएगा। नहीं है, ठीक। 2 क्वेश्चन हो गए बहुत आसान तरीके से, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बस आप जो यहाँ पर जो ये सेट बिल्डर फॉर्म होता है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएं, बस आपके 5 नंबर वहीं पर पक्के हो गए। जैसे आप चेंज कर लेंगे तो आप कुछ नहीं, उसकी कंडीशन लिख देंगे, तब भी आपको नंबर मिल जाएंगे। तो हम बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन थे, 2 हो गए, बस तीसरा फिर चौथा, 5वें में कई पार्ट हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन जो आपने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है, चलिए आपको किताब में हम दिखा दें कि समुच्चय ए में 1, 2, 3, 4, 5, 6 आर एक्स कामा वाई भाज्य एक्स से द्वारा परिभाषित संबंध आ रहा है, ठीक। तो देखिए क्या दिया हुआ कि एक्स कामा वाई भाज्य एक्स से, हमको ए में जो ये समुच्चय है उसमें 1 से 6 तक अवयव दिए हुए हैं, ठीक। तो हमको क्या, इसको ये सेट बिल्डर फॉर्म में हमको संबंध दिया रहता है, हमको रोस्टर फॉर्म में करना है। बस रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए, आपका सवाल लग जाएगा, ठीक। चलिए रोस्टर फॉर्म में कैसे करेंगे, चलिए समुच्चय को भी लिख लेते हैं इसमें। समुच्चय 1, 2, 3, 4, 5, 6। कंडीशन में दिया है वाई भाज्य एक्स से, तो जो 1 होगा, जैसे हम 1 को उठाएं तो 1 से भाज्य होगा, 2 से भाज्य होगा, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। फिर 2 को उठाएंगे तो 2 4 से होगा, 6 से होगा। 3 को उठाएंगे 6 से होगा, 4 स्वयं से होगा, 5 स्वयं से होगा, 6 स्वयं से होगा। तो ये बन जाएगी इसकी रोस्टर फॉर्म। चलिए बना लेते हैं। आर, ये सेट बिल्डर फॉर्म दी है, इसको रोस्टर में कर रहे हैं, ठीक। लिखना बहुत पड़ता है इसमें, 1, 1, 2। चलिए हम लिखे ले रहे थे, यहाँ तक हमने लिख लिया 1, फिर 1, 2, 1, 3, ऐसे 1, 6 तक। फिर 2 होगा, 2 से कटेगा, फिर 2 4 को भाज्य करेगा, फिर 2, 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह 2 को उठा लिया, उठाएंगे 3 को, तो 3, 3 पहली बात तो होगा, स्वयं को भाज्य करेगा, फिर 3, 6 होगा।
फिर 4 जो होगा स्वयं को, 5 भी 5 जो होगा 4, 5, 5, ये कोई भी संख्या स्वयं को तो काटती है, भले किसी को ना काटे। ठीक, अब हम देखेंगे, बस हमने कहा था आप अगर इसका क्या बोलते हैं, ये संबंध रोस्टर फॉर्म में कर लिए तो आपका सवाल लग गया। अब हम देखते हैं स्वतुल्य है या नहीं, तो स्वतुल्य के लिए देखते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य स्वतुल्य की कंडीशन होती है कि कोई भी संख्या के जितने भी अवयव हों, कोई भी संख्या रिपीट करनी चाहिए। ठीक, स्वतुल्य के लिए हमने क्या बताया था कि कोई भी अवयव हो दोबारा मिलना चाहिए। ऐसे ए कामा ए बिलोंग्स टू आर इसकी कंडीशन होती है, आपको हम कई बार बता चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी है। ठीक, अब एक काम देखेंगे, कोई संख्या दोबारा एक कामा रे एक कामा एक मिलकर कहेंगे स्वतुल्य है। अब यहाँ पर 2, 2 भी, 4, 4, 5, 5, 6, तो 1, 2 लिख लेंगे, बस सबको नहीं लिखेंगे। 1, 1 बिलोंग्स टू आर, फिर 2, 2 बिलोंग्स टू आर। अब 3, 3 भी हो, 3, 3, 4, 4, 5, 6 में तो सबके सब मिल गए। 2, 2, चलिए 1, 2 लिखे, 3, 3 बिलोंग्स टू आर। बस इतना ही लिख देंगे, कहेंगे कि आर एक स्वतुल्य संबंध है। देखिए इतनी देर बाद एक एक आया कि हाँ स्वतुल्य होगा, 2 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आर एक स्वतुल्य संबंध है। भैया वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दीजिएगा। ठीक, अब स्वतुल्य हो गया, उसके बाद सममित, वरना बाद में आप भूल जाते हैं। सममित, सममित की कंडीशन क्या बताई थी, कोई संख्या अगर मिल रही है, ऐसे ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होगा। तो हम कोई भी संख्या उठा रहे हैं, जैसे 1, 1 है तो उसका उल्टा 1, 1 होगा। ये सही है, लेकिन सारे एक संख्या के लिए होना चाहिए ना। इसमें इसमें था 1 के लिए भी था, 2 के लिए भी था, जितने भी 6 थे 6 के लिए था। अब इसमें 1, 1 है तो उसका उल्टा 1, 1 मिल रहा है। ठीक, अब जैसे हम 1, 2 उठा लें, 1, 2 उठा लें, 1, 2 बिलोंग्स टू आर, लेकिन 2, 1 तो इसमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक, फिर जैसे यहाँ पर आगे चल रहे हैं, उठा रहे हैं 3, 6। ठीक, 3, 6 बिलोंग्स टू आर। 6, 3 तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर नॉट का चिन्ह लगाइए, नॉट बिलोंग्स टू आर। कंडीशन दिखा देंगे कि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, ए बी तो आर में बिलोंग कर रहा है, लेकिन बी ए नहीं कर रहा। B, A नॉट बिलोंग्स टू आर। तो क्या कहेंगे कि आर एक सममित संबंध नहीं है, आर सममित संबंध नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, सममित संबंध नहीं है। ठीक, अब स्वतुल्य होगा, सममित होगा, बात होती है संक्रामक पर। ठीक, संक्रामक के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि जैसे A, B है तो B के आगे की संख्या C मिल जाए, तो A, B फिर B, C, तो B कैंसिल होकर A, C बचेगा। तो जैसे हम मान लीजिए कोई भी शुरुआत से उठाते हैं रिलेशन से, रिलेशन आपको दिखा दें एक बार, ये है जैसे 1, 1 उठाएं, फिर एक से संख्या जैसे कोई भी शुरू 1, 4, 1, 5 बहुत से शुरू हो रहे हैं। चलिए ये तो इतना सही है कि ये भैया हमको 1, 1 रिलेशन में मिल रहा है, और 1 से शुरू होने वाली से बहुत सारी संख्याएं हैं, तो हम 1, 4 या 1, 3 को लिए ले रहे हैं, 1, 4 को ले लिए। अब 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 1, 4। तो कंडीशन तो भैया सही है, तो कह देंगे कि A, B आर में बिलोंग कर रहा है, फिर B के आगे संख्या आती है C, B, C भी बिलोंग कर रहा है आर में, फिर B से B कैंसिल कर जाएगा, A, C भी कर रहा है आर में बिलोंग। कह देंगे आर संक्रामक संबंध है। किसी को कोई दिक्कत, आर संक्रामक संबंध है। आप लोग तो हमारा मजाक बना लेते हैं, आर संक्रामक संबंध है। अब हम लिख देंगे कि आर क्या है, समतुल्य है, कहाँ था, हाँ समतुल्य संबंध है, उस सममित नहीं है, संक्रामक है। आर समतुल्य सम्मित तथा सम्मित नहीं, आर समतुल्य संक्रामक है, आर समतुल्य संक्रामक है, परंतु राइटिंग बहुत बेकार हमारी, परंतु सम्मित संबंध नहीं है, सम्मित संबंध नहीं है। समझ गए, 3 क्वेश्चन हो गए, संबंध नहीं है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे जिसमें आप वैसे आप बोर हो जाएंगे। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन दिया है। अब ये हमको दिया है काहे में, सेट फिल्टर फॉर्म में, हमको करना है रोस्टर फॉर्म में। पूर्णांक है ना, तो पूर्णांक के बारे में x y
एक्स माइनस वाई। पूर्णांक के बारे में अगर आपको बात बता दें कि पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही आएगा। तो एक कोई मान लीजिए एक्स पूर्णांक है, वाई पूर्णांक है, तो पूर्णांक से पूर्णांक को घटाएंगे तो एक पूर्णांक ही आएगा। ठीक, तो हमको इसको करना है काहे में, उसमें काहे में, रोस्टर फॉर्म में। हाँ, भूल जाते हैं। जैसे इसमें हमको कुछ दिया तो है नहीं, हम इसीलिए बहुत सारे पूर्णांक लिखे ले रहे हैं इनफाइनाइट से लेकर। जैसे मान लीजिए -3 हो गया, -2, -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इधर इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पर माइनस होगा, इधर माइनस इनफाइनाइट से इधर प्लस इनफाइनाइट तक। अब हम इसी से सममित संक्रामक दिखा देंगे। ठीक, समतुल्य के लिए कंडीशन होती थी a कामा a बिलोंग्स टू आर, लेकिन इसमें कामा नहीं, इसमें माइनस यहाँ पर है। तो सब कहीं जहाँ पर हम a कामा b लेते थे वहाँ पर a माइनस b लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमने उठा लिया है। जैसे मान लीजिए a कामा a था तो a कामा a नहीं, a माइनस a लेंगे। अब a इतनी सारी संख्याएं जो हैं सभी a ही हैं, हम कोई संख्या उठाए ले रहे हैं, a माइनस a। पहले कंडीशन है उसकी समतुल्य वाली लिख देंगे, a कामा a बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन होती है। ठीक, अब इसमें माइनस है तो माइनस लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने -3 उठाया, -2 उठाया, तो -2 यहाँ पर माइनस है कि यहाँ पर माइनस है, जो हमारे कंडीशन जो आर में दिया है माइनस लेंगे। ठीक, -2, 0 आ जाएगा जो कि एक पूर्णांक है। जीरो पूर्णांक होता है नहीं होता, जो कि पूर्णांक है। हम कंडीशन दिखा देंगे a माइनस a बराबर 0, जो कि पूर्णांक है। लिख देंगे, राइटिंग के इसमें नंबर मिलते हैं, जो कि पूर्णांक है। तो R एक समतुल्य संबंध है। तो R एक समतुल्य संबंध है। अब ये तो आप लोग समझ नहीं पाए, समझ पाए या नहीं? देखिए, जैसे हम अभी तक क्या था, कोई संख्याएं जो हमको एक जैसे मिल जाती थी, रिपीट होती थी, तो कहते थे समतुल्य संबंध है। लेकिन इसमें कंडीशन हमको माइनस में देख के तुमने माइनस लिया। कोई दो समान संख्याएं जिससे -2 लिया तो -2 ही लेंगे। अभी हम जैसे 2 का दो -2 लेते हैं, 0 आता है, जो 0 एक पूर्णांक होता है। ठीक, तो कह देंगे पूर्णांक है तो पूर्णांक आ रहा है, तो आर एक समतुल्य संबंध है। अब बात करते हैं सममित संबंध के बारे में। सममित उसमें क्या था कि ए बी हम लेते थे, ए बी तो अगर ए बी लेते थे, बी ए हमको ए बी बिलोंग्स टू आर करते थे। हमको कहीं अगर बी कामा ए आर में दिख जाए तो कहते थे कि ये सममित संबंध है। ठीक, तो यहाँ पर ए कामा बी हमने अभी बताया कि यहाँ पर कामा कहीं नहीं होगा, माइनस होगा। ठीक, तो होगा ए माइनस बी, जो कि एक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अब जैसे यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने लेते हैं 4 -2 कितना आया, 2 आया। अब हम 2 - 4 करते हैं, तब आएगा -2। ठीक, तब आएगा -2। तो 2 भी एक पूर्णांक होता है, -2 भी एक पूर्णांक होता है। तो मतलब हम कहते थे a कामा b मिलता था तो b कामा a का उल्टा b कामा a मिल जाए तो कहते थे सममित है। तो a कामा b जैसे हमने इसी से उठाया, 4 का मतलब 4 इसमें होगा तो इनफाइनाइट तक है, तो 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 10 भी आएगा। तो हमने 4 - 2 लिया, तब भी 2 आया, जो कि एक पूर्णांक है। फिर 2 - 4 -2 ये भी एक पूर्णांक है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोई संख्या a माइनस b है, तो यहाँ पे करते हैं b माइनस a एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। मतलब माइनस में आएगी एक बार प्लस में आएगी। और यहाँ पर करके दे रहे हैं कि b माइनस a पूर्णांक संख्या है। जो मतलब हमने संख्या देखी यहाँ पर, ये तो एक एग्जाम्पल था इसके समझने के लिए, राइटिंग हमने लिख दी, b माइनस a एक पूर्णांक संख्या है। तो b कामा a, अब a कामा b था, हमने जब पूरा प्रूव कर दिया तो कहेंगे b कामा a, फिर से कामा में आ जाएंगे, b कामा a बिलोंग्स टू आर, आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, सममित संबंध है।
ठीक। समतुल्य की बात कर ली, सममित की कर ली, अब करते हैं संक्रामक की बात। संक्रामक में क्या होता है, हमारे पास 3 अवयव होते थे, ए बी सी या एक्स वाई जेड, जो कि जेड या एन में बिलोंग करते थे किसी भी संख्या में। ए बी सी है तो उसमें क्या होता था, ए बी करना चाहिए तो बी के आगे का सी करना चाहिए, मतलब ए बी ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तो बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी से बी कैंसिल होता था, ए कामा सी बचता था, तो कहते थे कि आर एक संक्रामक संबंध है। ठीक। अब यहाँ पर हम ले रहे हैं ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर माइनस था तो माइनस ए माइनस बी एक पूर्णांक संख्या लिख देंगी, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। और जब ए कामा बी एक पूर्णांक है तो बी के आगे का बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, तो बी माइनस सी, ये माइनस हम कंडीशन के हिसाब से कर रहे हैं, हर बार बता रहे हैं जिसमें आप भूल ना जाएं, पूर्णांक संख्या है। ठीक। अब हम इन दोनों कंडीशन को, अब इसमें क्या है, अब हम दोनों कंडीशन को जहाँ जोड़े, अब जब ए माइनस बी एक पूर्णांक संख्या है, बी माइनस सी है, तो इनको हम जोड़े ले रहे हैं। मान लीजिए समीकरण ए, इसको एक मान लें, इसको तो इसको। ठीक। ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, अब ये माइनस का ए प्लस का कट जाएगा, ए माइनस सी आ जाएगा। देखिए हमने निकाल लिया आपको, ए माइनस सी एक पूर्णांक संख्या है, हमको यही चाहिए था, पूर्णांक संख्या है। संक्रामक की कंडीशन क्या होती है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए ना, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर कह देंगे कि आर इसमें सममित भी था, समतुल्य भी था, संक्रामक भी है, कह देंगे कि आर समतुल्य, कि आर एक समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। ये देखिए पूरा क्वेश्चन यहाँ से शुरू है, केवल दो हमने बस वो बना लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, रोस्टर फॉर्म में कर लीजिए, बस लग जाएगा। अब 4 क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको कॉपी पर बता दे रहे हैं, किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आ रहा है। ठीक। तो हमको इसके भी क्वेश्चन नंबर 5, एक क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, अब उसका जो 5वां पार्ट है इसके भी कई पार्ट हैं। देखिए, आर एक्स कमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो यहाँ पर समतुल्य के लिए कंडीशन क्या होगी कि जो ए होगा वो स्वयं के लिए एक ही स्थान पर, तो स्वयं के लिए एक ही स्थान पर कार्य करेगा, जैसे आप हैं वो अपने लिए किसी एक स्थान पर कार्य करेंगे, तो कोई भी संख्या जिसे स्वयं के लिए कर रहे हैं तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर समतुल्य संबंध है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्स वाई है, तो आपका मन हो एक्स वाई लीजिए, मन हो ए कामा बी लीजिए, तो जैसे कि दो व्यक्ति हैं ए कामा बी जो ए में बिलोंग कर रहे हैं। ठीक। अब इधर देख लीजिए, दिखाई दे रहा है, हाँ, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी एक ही स्थान पर, जब जैसे मान लीजिए 2 आदमी हैं, वो जैसे सोहन एक स्थान पर कार्य करते हैं, तो कोई आपसे कहे कि भैया मोहन एक ही स्थान पर कार्य करते, बात तो वही हुई, तो एक ए और बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, बी और ए भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। हमने ए बी इसलिए लिया है क्योंकि हमने आपको समतुल्य सममित संक्रामक की कंडीशन में ए बी ही बताया था। ठीक। तो ए कामा बी जब करते हैं तो बी कामा ए भी करेंगे, तो आर एक सममित संबंध, समझ गए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसमें इसी में आधा घंटा लग जाता है संक्रामक के लिए। अब माना ए बी से 3 आदमी हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो बी और सी भी एक ही स्थान पर कार्य करेंगे। इस आधार पर हम यह भी कह सकते हैं कि ए और सी भी, जैसे कहा जाए ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। ए बी से संबंधित है, ए बी से संबंधित है, और ए बी से संबंधित है, बी सी से संबंधित है, तो ए बी तो सी से संबंधित होगा। जब ए बी से संबंधित है, यही बी सी से संबंधित है, जो ए था वो भी बी से संबंधित था, तो ए कह सकते हैं कि ए सी से संबंधित है। ठीक। तो आर एक संक्रामक संबंध है, तो हम ये कह सकते हैं कि आर समतुल्य सममित संक्रामक संबंध है। अब इसको कह सकते हैं कि आर एक तुल्यता संबंध है। अब तुल्यता संबंध आया। क्वेश्चन नंबर इसमें मतलब पार्ट नंबर बी दिया है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स तथा वाई एक ही मूल्य में रहता है। सेम क्वेश्चन है कि भाई कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए एक ही मूल्य में रहेगा, ये तो है नहीं कि आज यहाँ कल वहाँ, तो कोई भी व्यक्ति स्वयं के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू आर
आर एक समतुल्य संबंध है। फिर देख लीजिए उसके लिए संक्रामक जैसे कोई दो व्यक्ति एक ही मोहल्ले में रहते हैं, ए कामा बी, ए जो इस कैपिटल ए है, ये है एक मोहल्ला, ठीक। ए कामा बी बिलोंग्स टू आर या ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो जैसे कहा जाए मोहन तो राम और श्याम एक ही घर में रहते हैं, तो श्याम ये भी कह सकते हैं कि श्याम और राम एक घर में रहते हैं, ठीक। तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा ए बिलोंग्स टू बी कामा ए भी आर में बिलोंग करेगा, कहेंगे आर एक सम्मित संबंध है। फिर बात करते हैं संक्रामक संबंध के बारे में। ऐसे तीन लोग हैं ए बी सी, और किसी ए हमने बताया एक को मोहल्ला है, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए और बी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो बी और सी भी एक ही मोहल्ले में रहेंगे। तो जब बी और सी रहेंगे, ए बी रहता है, ए बी रहता है, बी सी भी रहता है, तो बी से भी कैंसिल, ए सी भी रहेगा। ये हमने आपको बताया, आप एक वीडियो पॉज करके देख लीजिए, आप बहुत आसानी समझ जाएंगे, बहुत ही सरल लैंग्वेज में लिखा है। कहेंगे आर एक संक्रामक संबंध है, आर तीनों मतलब समतुल्य सम्मित संक्रामक तीनों है, तो कहेंगे आर एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध ये भी कह सकते हैं। दिया है सी पार्ट है, एक्स कामा वाई सच दैट एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, 27 नहीं 7 है, क्वेश्चन बुक में दिखेगा। समतुल्य भैया जैसे हम हैं, आप हैं, तो आप क्या स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबे होंगे? जैसे आप 5 फुट के हैं, आपसे कोई कहे कि भैया आप जो हैं आप स्वयं से 5 फुट लंबे दिखाई दे, तो आप मानेंगे? तो मतलब ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी स्वयं से लंबा नहीं हो सकता, ए स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है, अतः ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर समतुल्य नहीं है। आप कंडीशन देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अब हम जैसे समतुल्य हो गया, बात करते हैं सम्मितता संक्रामक पर। जैसे यहाँ पर ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जैसे आप हैं, जैसे मतलब आपके पापा हैं और आप हैं, तो आपके पापा आपसे 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो क्या आप भी उनसे 7 सेंटीमीटर लंबे होंगे? किसी मान लीजिए एक निश्चित समय पर, बाद में भले हो जाए, लेकिन किसी एक निश्चित समय पर जैसे आपके पापा आपसे 7 सेंटीमीटर लंबे हैं, तो क्या आप भी आप अपने पापा से 7 सेंटीमीटर लंबे होंगे? नहीं ना, तो आर एक सम्मित संबंध नहीं है, ठीक, समझ गए। फिर संक्रामक ए बी सी तीन मान लीजिए कोई व्यक्ति हैं, ये ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर, ए बी से 7 सेंटीमीटर लंबा है, बी सी से 7 सेंटीमीटर लंबा है। ऐसे कोई तीन व्यक्ति हैं, पहला वाला दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, दूसरा तीसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो कह सकते हैं कि जो पहला वाला है, जैसे पहला मान लीजिए है 1 सेंटीमीटर का, ये इससे 7 सेंटीमीटर लंबा है, ठीक, तो ये 7 सेंटीमीटर का टोटल होगा। अब जो ये है, ये इससे 7 सेंटीमीटर से 14 है, तो मतलब ये इससे 7 सेंटीमीटर 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो पहला वाला तीसरे से कितना छोटा हुआ? 14 सेंटीमीटर। इस आधार पर ए सी से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता, ए सी से 14 सेंटीमीटर लंबा होगा, ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, अतः आर ना तो समतुल्य है, ना सम्मित है, ना ही संक्रामक है। चौथे डी नंबर पार्ट पर आते हैं। एक्स कामा वाई है, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब इसमें है जैसे कोई व्यक्ति या कोई स्त्री स्वयं की तो पत्नी हो नहीं सकती। इसमें जैसे ए बिलोंग्स टू ए में कोई भी स्वयं की पत्नी नहीं हो सकता है, तो ए कामा ए नॉट बिलोंग्स टू आर, भाई सही बात है, आर समतुल्य नहीं है। अब देखिए सम्मित के लिए, जैसे कि कोई दो लोग हैं, ए बी, वो ए कैपिटल ए में बिलोंग कर रहे हैं, ए बी की पत्नी है, तो क्या बी भी ए की पत्नी होगी? बताइए, जब ए बी की पत्नी है तो क्या बी भी ए की पत्नी होगी? नहीं ना, तो आर सममित संबंध नहीं है। अब बात है संक्रामक पर। ऐसे कोई तीन लोग हैं, ए में हैं, तो ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए बी की पत्नी है, लेकिन बी किसी की पत्नी नहीं हो सकता क्योंकि बी पुरुष है। यहाँ पर दिया है ए बी की पत्नी है, तो जब पत्नी है तो ये पुरुष होगा, तो यहाँ पर दिया है लेकिन बी किसी का पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि तो पुरुष है ना, ये खुद उसकी पत्नी है, लेकिन बी किसी की पत्नी नहीं हो सकती क्योंकि बी पुरुष है, तो बी कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर, ए कामा सी नॉट बिलोंग्स टू आर। संक्रामक के लिए तो कहेंगे आर ना तो समतुल्य है, ना तो सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। अब क्वेश्चन 4 हो गए। ये बहुत आसान है, इसलिए मैंने आपको लिखकर नहीं बताया, वरना आप बोर हो जाते हैं, वीडियो 1-1.5 घंटे की हो जाती। देखिए दिया उसमें पत्नी था, इसमें पिता है, एक्स वाई के पिता हैं, तो कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, पत्नी नहीं पिता हो गए, ठीक। हमको वही याद तो हमने पिता लिख दिया भैया।
तो कोई भी स्वयं का पिता नहीं हो सकता, तो आर समतुल्य संबंध नहीं है। ये कंडीशन सम्मित दिखा देंगे। ठीक, कंडीशन के ही नंबर मिलते हैं सम्मित। सम्मित में आ जाइए, जैसे ए कामा बी है, ए बी, अरे यहाँ पर सब जहाँ जहाँ पत्नी आपको दिखाई है सब कहीं पिता होगा। आप देख लीजिए, वैसा ही सेम क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, फिर अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है, आपको अच्छा लगे होंगे। तो वीडियो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जो हम अगली वीडियो डालेंगे आप तक तुरंत पहुँच जाए, आप देख लें और अच्छे से अच्छे नंबर आप अच्छा पढ़ सकें, अच्छे नंबर ला सकें। ओके, थैंक यू।